हमको जिताना है, हमारे हितैषी है और हमारे क्षेत्र की और हमारे लोगों की पार्टी है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया हो रही है वो इसलिए हो रही है कि ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र में हमारा देश का संविधान कहता है कि जनता के पास ऐसी चाबी है वो हर 5 साल में लगाती है। मतलब जनता को ऐसा अधिकार दिया है जो हर 5 साल में किसको बदलना है, किस पार्टी को लाना है, किसको हराना है, किसको जिताना है, ये सारा का सारा अधिकार जनता के पास में है। एक नहीं आपड़फाए भी चाबी है कि हर 5 साल में अच्छे तालों खोले, अच्छे तालों बंद करी दी। अब आपके पास मौका आया है। इन लोगों ने जो हमारे आदिवासी समाज के साथ, इस क्षेत्र के साथ जो कुठाराघात किया है उसका बदला लेने का आपके पास मौका आया है। और आप सबको ऐसी चाबी घुमानी है इस चुनाव में कि कांग्रेस बीजेपी के दोनों को इस इलाके में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं उन दोनों नेताओं को, दोनों पार्टियों के नेताओं को जोरदार का सबक सिखाना है। क्योंकि आज तक हमारे लोग इस मत का, इस वोट का महत्व, इसकी कीमत क्या है वो समझ नहीं पाए थे। आज तक कांग्रेस बीजेपी वाला बे एक उस दिमाग में तोड़ने कि 5 साल आवी वोट आवी मन केने हो रुपये केने 2 रुपये केने दारू केने पार्टी नो खास है तो करी करी ने वोट आली दम बाजी ने खजूरन ममरी नदार करे हाड़ी है आली दी पेल वाटची वाटची ए पेल कार काट एवे क्या हमारा वोट एक बोतल एक साड़ी में थोड़ी बिकेगा। आप लोगों को सबको एकजुट हो जाना है। आज कोरोना जैसी महामारी आई, आज कांग्रेस बीजेपी के सारे नेताओं को कोरोना नहीं हो रहा है। आज तो तुम लोगों के बीच में जा रहे हो। और जब हमारे भाई गुजरात महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, वहां से 700 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे और आप दुबक के घर में बैठे थे, मेरे को कोरोना हो जाएगा हम करीने। आज की क्यों कोरोना? आज जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे हो? कोरोना जैसी महामारी में भारत देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में जी फसेला था, आनंद हेलीकॉप्टर हवाजास मोकली ना हदाड़ी के जा और ठेठ घर तक मुकल जा। बस गैरजाबाद भी फोन करी पूछी आप घर पे सही सलामत पहुंच तो गए किम के इमोने के तो टीवी में आप जीतू। और हमारी जनता मनक नहीं तू हमारे तो विदेश थे कि लाभा पड़ता था, हमारे तो गुजरात थे कि महाराष्ट्र थे कि लाभा पड़ता था। जो हमारा मनक पैदल पैदल पैदल, अब जो मैंने देखा मेरी आंखों से, मैं 3-4 दिन तक सोया नहीं था। रात दिन गरतनपुर बॉर्डर, इधर मांडली, ये सिमलवाड़ा, इस इलाके में जो जो मनक पैदल आवे है तन सेवा की दी हमें जटलो थाई से केटलो की मदद और यह सब दबी रह जा। फिर लास्ट में खबर पड़ जो यार बीटीपी वाले विधायक दौड़ रहे हैं तो अपन को भी करना पड़ेगा। हम तो ये उठीन बांडे निकल जा, गेर थे के बाहर निकल जा, वाटे से एकादो मनक मળી ગયું એને પેલો હોડો પહેરાડીને આપણે યુ ની માસ્ક કઈ એવે એ પહેરાડી फोटो खिंचाड़ी पत्रिका मालाड़ी दीदी। बस एक हम भी लोगों की सेवा कर रहे थे। दिल तक करवो और फॉर्मुलिटी करवो कई अंतर है। उन लोगों ने आज तक फॉर्मुलिटी की है। इस चुनाव में हमारे लोगों को गुमराह करेंगे, हो कहेंगे आपने शुरुआत में लड़जे तारे हो के जोड़ी नवा नवा शुरू करे थोड़ा करें। आपने बे मुख्य पार्टी मुट्ठी पार्टी ही नानी पार्टी वाले कौन वडाल तुम्हें जीती गया ताके खोलाई गया उन्होंने फिर केवा लगी कि जीती ना आप तुम्हारे बे विधायक थे जयपुर जाता रही जा, जयपुर जाने 3-3 करोड़ में वैसा ही की और आप लगाड़ी चौपड़ माते। फिर हमारी जनता मायूस थी यार अपने विधायक एम था जो। अब आप ही बताओ आंजनो सरपंच के जाई बेहेगा पंचायत में बेहेगा के सिमरवाड़ा ठेके से थोड़ा बेहेगा ही। तो आपने आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया था तो मुझे भी विधानसभा में जाके ही बैठना है, वही जाके शपथ ग्रहण करना था आगे। पर आरोप लगाया ये, फिर थोड़ा जरा नहीं समझू, फिर आरोप लगा दू। आप लोगों ने बीटीपी का विधायक जिता दिया लेकिन उनको तो बात जयपुर में बैठने की कुर्सी ही नहीं मिली है। ये आरोप लगा जो थोड़ा जरा था जन फिर के तुम्हारे बीटीपी के विधायकों के लड़के तो सीकर पड़ रहे हैं। कणा विधायक ने सुरो सीकर पड़ता था।
ऐसे ऐसे आरोप लगाए इन लोगों ने। अभी एक चल रहा है, फिर आना पाए कांग्रेस वाला पाए कुछ मुद्दे हो कहीं तमन गौ नहीं आलता हमें बेरी पीएम कहीं। अच्छी बात है, सरकार नहीं हो जाए आलो तो तमने खबर है कि हमें गौ खवास पेला था जा। हमको हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए, हमको हमारे जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो चाहिए। हम लोगों को आज हमारे समाज में ये काकरू डुंगरी वाले घटना में हमारे लोगों पे गोलियां चलाई। गुर्जर वहां आंदोलन कर रहे थे, 11 दिन में उनकी तो मांगे पूरी कर ली 6, और हमारे लोग 1.5 साल से संघर्ष कर रहे थे, अभी 18 दिन बैठे। इससे पहले भी ये 22 दिन तक कलेक्ट्रेट के आगे बैठे, लेकिन इन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने उल्टा जाके कहा यह स्थाना मना बही रहता के तो भी आपने काम करा भी नहीं सकता था। ये नहीं बोलते हमारे समाज के लिए तो ही चल जाता, हम करा लेते थे काम। लेकिन उल्टा उन्होंने जाके कहा, क्या कहा कि आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद ने लिखा नहीं लिखा लेटर लेकिन मोकल लो कि आज आ नौकरी जीते आदिवासी ने आलमी जीती बीजा नहीं नौकरी आनंद कणे सिताड़ जाए आपड़े। मेरा एक ही कहना है, आगे फिर सभा है, आज हम डर जाएंगे, आज हम बिक जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी डरेगी और आने वाली पीढ़ी भी हमारी बिकाऊ बन जाएगी। आपको डराते हैं उमड़ जुए, कांग्रेस ने वोट नहीं आलोगा तो इंदिरावास काफी ना कहूंगा, रोजगार गारंटी में मारूंगा, गैर पाड़ी लूंगा, एम करूंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, आपको आज डरा देंगे तमें बही जोगा तो आपड़े सुर अब्बा गर्व थे कि जीवेगा, वो भी डरेगा। आज अपन सर उठाएंगे तो आने वाला लड़का भी हमारा सर उठा के जिएगा। और हमारा समाज, आदिवासी समाज ऐसा खून है, वो अंग्रेजों की भी गुलामी नहीं की थी, तो फिर इनकी गुलामी क्यों करेंगे हम? अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी, गुलाम देश में भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। तो आज ये नेता अपन को इंदिरावास के नाम से डराएंगे, अपन डर जाएंगे क्या? ये सरकार की योजना है, जो पात्र है उसको तो मिलना ही है, कैसे भी करके मिलना है। ये कटला तपड़ी जीते और ने वे आज हमलो आज बीटीपी थे कि अटलो भूत फैलो ने बीटीपी नो विधायक है कुछ बन गयो अपने 84 में। और बीटीपी अब जी 2 साल था, जो तुम तो 70 सालों से राज कर रहे हो। तो तुमने जनता का काम किया होता, जनता आपके साथ होती। और 70 साल से काम कर रहे हो, आपने काम किया हो तो भी, लूटा हो तो भी आपने किया होगा सब कुछ। आज बीटीपी से इतना डर क्यों पैदा हो गया है? रात्रि भी उठाड़ो उंग में ते बीटीपी कहीं वहीं अपन को समझना पड़ेगा कि एक समय था 2 साल पहले कांग्रेस का नेता बीजेपी की बुराई करता था और बीजेपी का नेता कांग्रेस की बुराई करता था। और आज क्या हो रहा है? कांग्रेस का नेता बीटीपी की बुराई कर रहा है और बीजेपी का नेता भी बीटीपी की बुराई कर रहा है। दोनों मिलके बीटीपी की बुराई कर रहे हैं। इसका मतलब तुम दोनों चोर थे, मोचरे भाई थे, जनता को बेवकूफ बना रहे थे। एक बार थोड़ा देर था जब फिर आरोप लगा दी तो बीटीपी के विधायक तो 25-25 करोड़ में वैसा ही किया। यही लगाड़ जो खबर है, ये अटले लगाड़ जो कि सरकार अस्थिर हुई, बीटीपी के विधायकों ने सहयोग किया है तो बीटीपी के सारे काम होने वाले हैं। और आने नेताए आने जी पंचायत समिति में आनंद कमाओ बेटा मिली साड़ी जता पहला थे कि एक कमाओ बेटा में हटावी दी जा तो यह खलबली थाईगी अड़के जो कुतरू थाई जाते हेतन कड़वा आवे कि नहीं आवे ये कंडीशन थाई कि एटलीस्ट जी हो बोलो पड़े इसने खबर है। हमारे एक पूर्व मंत्री साहब कह रही जाए हमारे देश में 33 राज्य हैं, 5वीं पड़े अणा सोराम पूछो कि आपने कटला राज्य में 5वीं पड़े सो के 28 राज्य हैं। राज्य कटले इसने खबर है अटले कोने बार हो क्या वो पड़ा नो सब गाड़ा થઈ ગયા है। 5वीं पढ़ रहा लड़के, उसको पता है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। और हमारा मंत्री ने बेपरा एमएलए रहेला और राजग्रहण रहेला कई मैम एलएलबी हम कहीं एमएलएलबी हम कहीं एमएलएलबी कागदम उसकी दिए कौन ने। ऐसे लोग हमारे जनता का क्या भला करेंगे? उनको फिर कैसे पता चलेगा आदिवासियों के अधिकार क्या है? जिसको राज्य कितने हैं वही नहीं पता है तो फिर आदिवासियों के अधिकार कितने वो कैसे पता होगा उसको?
इसलिए समझने का वक्त है ये। आप सब लोग वोट ठान के जाना है, हमें 2 दिन में मेहनत करनी है, प्रत्येक को 100 वोट दिलाने हैं, ये ठान के जाना है आपको। प्रत्येक को 100 वोट दिलाने, આપણે किने कम नहीं है कि नहीं देगी। આપણે बार रिजेंगा क्या उम्मीदवार रिजेंगा, 5 साल बाद पासा चुनाव देंगे, फिर जीत जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हार जाएंगे तो ऊपर मैसेज क्या जाएगा सरकार तक कि आदिवासियों पे हमने गोलियां चलाई, फिर भी आदिवासी समाज बिखर के हमारे साथ ही आ गया। यही मैसेज जाएगा। और अपन एकजुट होकर इन कांग्रेस बीजेपी दोनों को एक जबरदस्त वोट के माध्यम से चाटा लगाएंगे तो एहसास था ही जाएगा आदिवासी समाज जब दारू में पैसों में बिकने वाला समाज नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर का जवाब ईंट से देने वाला समाज बन गया है। ये एहसास होना चाहिए और समाज एकजुट हो गया। हमने आदिवासियों के साथ गलत किया, हमने गोलियां चलाई, हमने ये नौकरियां नहीं दी तो हमें ये परिणाम मिला, ये उनको सबक सिखाना है। ठीक है, એટલે એ सबने एकजुट થાય सहयोग करवो है, बे उम्मीदवार जिताड़वा, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, आ तो सा जीत देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान। जय संविधान।